हिमाचल प्रदेश में देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना ज्वाला देवी मंदिर में जल रही प्राकृतिक ज्योतियों का रहस्य वैज्ञानिक इतने सालों बाद भी नहीं खोज पाया है। पिछले अनेक सालों में ओएनजीसी के वैज्ञानिक ने क्षेत्र के भूगर्भ का कई किलोमीटर तक चपा छान मारा, पर कहीं भी गैस और तेल के अंश नहीं मिले हैं। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। यहाँ बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, इंगलाज, विद्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमि चंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। ज्वाला देवी मंदिर को ज्योतिवाली का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्ति पीठियों में होती है। मान्यता है कि यह देवी सती की जीभ गिरी थी। इस जगह के बारे में एक कथा प्रचलित है, जो अकबर और माता के परम भक्त दयानु भगत से जुड़ी है। हिमाचल के नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक दयानु भगत 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर दयानु भगत को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? दयानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वालामाई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वहाँ भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, यह ज्वालामाई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वालामाई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करती है। उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती की ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वहाँ तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रख पाए तो तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। दयानु भक्त ने कोई उपाय ना देखकर बादशाह से 1 माह की आबादी तक घोड़े के सिर व शव को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने दयानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा लेकर दयानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में आ उपस्थित हुआ। स्नान पूजा आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर दयानु ने प्रार्थना की, मातेश्वरी, आप अंतर्यामी है। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। कहते हैं कि अपनी भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर जिंदा कर दिया था। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला बुझी नहीं। तब जाकर उसे माँ की महिमा का यकीन हुआ और उसने 50 किलो सोने का छत्तर चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्तर कबूल नहीं किया और वह छत्तर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तन हो गया। भारत के आजाद होने के बाद इस मंदिर में ज्वाला निकलने के रहस्य को जानने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने प्रयास शुरू किए। 1959 से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्वाला देवी व इसके आसपास के क्षेत्र में कुएं खोदकर इस कार्य में जुटी हुई है। पृथ्वी के गर्भ से इस तरह की ज्वाला निकलना वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की अंदरूनी हलचल के कारण पूरी दुनिया में कई ज्वाला, कई गर्म पानी निकलता रहता है। कई तो बाकायदा पावर हाउस भी बनाए गए हैं, जिससे बिजली उत्पादित की जाती है। लेकिन यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरी जोर लगा दिया था कि जमीन के अंदर से निकलती ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह इस ऊर्जा को नहीं ढूंढ पाए। वही अकबर लाख कोशिश के बाद भी उसे बुझा नहीं पाया। यह दोनों बातें सिद्ध करती है कि यह ज्वाला चमत्कारिक रूप से निकलती है, ना कि प्राकृतिक रूप से। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीन लगी होती और यह बिजली का रिसोर्स बना हुआ होता। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।